बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैक्टीरिया से बिलोंग करता हुआ बहुत ही इजी और सिंपल टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, फिर देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और आखिर पे हम वीडियो को एंड करेंगे मेडिकल इम्पोर्टेंस पर। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। जहाँ भी वर्ड इकोलॉजी आता है या इकोलॉजिकल, तो इससे मुराद होता है रिलेशन विद एनवायरनमेंट, यानी माहौल के साथ ताल्लुक़। तो बैक्टीरिया का माहौल के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसको देखा जाएगा। अच्छा, इकोलॉजिकल यानी रिलेटेड टू एनवायरनमेंट और इम्पोर्टेंस यानी अहमियत है। और अक्सर हम ये सोचते हैं कि अहमियत से मुराद हम ये बात करना चाह रहे हैं कि सिर्फ वो चीज़ें जो फ़ायदा देती हैं या जो फ़ायदे वाली बात है वो की जा रही है। हालांकि हर उस चीज़, हर उस एस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस में देखा जाता है जिसका ताल्लुक़ फ़ायदे और नुकसान दोनों से होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हो, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस हो या फिर मेडिकल इम्पोर्टेंस हो, इनमें हमने देखना है कि बैक्टीरिया से क्या फ़ायदा क्या नुकसान हमें हो सकते हैं, इंसानों को, जानदारों को दुनिया में क्या क्या फ़ायदा क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, हो सकते हैं, उन सभी चीज़ों को देखा जाएगा इन इम्पोर्टेंसेस के अंदर। तो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस यानी कि बैक्टीरिया की अहमियत माहौल के एतबार से, इकोलॉजी के एतबार से। बैक्टीरिया आर इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट। माहौल के अंदर, इकोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है। दे आर हाईली अडेप्टेबल एज ए ग्रुप की सूरत में जब ये इकट्ठे होते हैं ग्रुप की सूरत में, तो ये बहुत ज़्यादा अडॉप्टेबल हैं, यानी अडॉप्ट एनवायरमेंटल कंडीशंस, मुख्तलिफ माहौल की जो कंडीशंस हैं, हालात हैं, उनको बर्दाश्त करना, उनका मुकाबला करना, इनके अंदर ग्रुप की सूरत में वैसे भी बहुत ज़्यादा सलाहियत है इंडिविजुअली भी, लेकिन ग्रुप की सूरत में ये सलाहियत और ज़्यादा बेहतर हो जाती है। इसलिए कहा गया कि दे आर हाईली अडॉप्टेबल। दे आर फाउंड नियरली एवरीवेयर। तकरीबन ये हर जगह पाए जाते हैं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि दे आर हाईली अडॉप्टेबल। और इनकी ये हाई अडेप्टेबिलिटी इनको इस काबिल बनाती है कि ये हर जगह मौजूद हैं, तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं। नेक्स्ट 2 पॉइंट जो है वो डिकम्पोजिशन के एतबार से हैं। जितने भी जानदार अब तक डिस्कवर हो चुके हैं उनमें से किंगडम फंजाई और किंगडम प्रोकैरियोटा यानी बैक्टीरिया, ये 2 ग्रुप के ऐसे जानदार हैं जो डिकम्पोजिशन करते हैं, यानी ये डेड ऑर्गेनिक मटीरियल को कन्वर्ट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, तोड़ेंगे और सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। इसको नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। बैक्टीरिया फंजाई के साथ क्या है, ये डिकम्पोजर के तौर पे करते हैं। जब भी डिकम्पोजिशन होगी क्या होगा, हम इस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को और इन पॉइंट्स को इस मज़ीद फ्लोशीट डायग्राम के ज़रिए समझेंगे। एक जानवर अपनी ज़िंदगी गुजारने के बाद जब उसकी डेथ होती है तो उसकी जो बाकियात है, उसकी जो बॉडी है, वो सॉइल में, मिट्टी में, ज़मीन पर क्या है, गलना सड़ना शुरू हो जाती है। उसकी जो बाकियात है वो डिकम्पोज होती हैं। और डिकम्पोज कौन करते हैं, या तो बैक्टीरिया कर रहे होते हैं या फिर इस डिकम्पोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है फंजाई को। तो जब भी ऑर्गेनिज्म डेड हुआ, चाहे प्लांट था, एनिमल था, कोई भी था, उसकी डिकम्पोजिशन होगी। और डिकम्पोजिशन से क्या मुराद है कि उसकी बॉडी में मौजूद जो ऑर्गेनिक मैटर है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, वो टूटेंगे और वो सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज हो जाएंगे। ये सिंपल सब्सटेंसेस दोबारा से एज ए फूड दूसरे ऑर्गेनिजम्स यूज़ करेंगे। वो प्लांट हो सकते हैं, वो कोई भी दूसरे जानदार हो सकते हैं जो प्रोड्यूसर के तौर पर करते हैं। इन सिंपल सब्सटेंसेस को यूज़ करेंगे, दोबारा से ये सब्सटेंसेस, ये सिंपल सब्सटेंसेस एज ए फूड दोबारा से लिविंग ऑर्गेनिज्म में चले जाएंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म से नॉन लिविंग यानी सिंपल सब्सटेंसेस में, और सिंपल सब्सटेंसेस से दोबारा लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये जो मूवमेंट है ये किसकी बदौलत मुमकिन होती है, बैक्टीरिया फंजाई की डिकम्पोजिशन की वजह से। बैक्टीरिया फंजाई अगर डिकम्पोजिशन ना करें तो ये जो डेड मटेरियल है प्लांट या एनिमल की फॉर्म में या किसी भी जानदार की सूरत में, ये लॉक हो जाएगा और ढेरों के ढेर जो है वो ज़मीन पर, अर्थ पर मिलेंगे। तो क्या होता है, डिकम्पोजिशन होती है। डिकम्पोजिशन के नतीजे में सिंपल सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है और ये सिंपल सब्सटेंसेस फिर से दोबारा एज ए फूड दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है अगेन एंड अगेन। जो सब्सटेंसेस हैं वो नॉन लिविंग से लिविंग में जाएंगे, लिविंग से नॉन लिविंग में। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है साइक्लिक प्रोसेस। और ये जो सब्सटेंसेस का इस तरह मूव होना है, इसको नाम दिया जाता है रिसाइकलिंग। इसमें रिसाइकलिंग कार्बन की हो रही है, रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर वगैरह है। तो ये रिसाइकलिंग क्या है, बैक्टीरिया और फंजाई की बदौलत है। क्योंकि हम इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन और रिसाइकलिंग वगैरह में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। दे आर एबल टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो कि डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी की फॉर्म में अवेलेबल होता है, उसको ये डिकम्पोज कर सकते हैं। डिकम्पोज का मतलब होता है तोड़ना। तो बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को या ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। और इसको तोड़ते हुए क्या करेंगे, दे प्ले सिग्निफिकेंट रोल। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अहम, इंपॉर्टेंट।
तो क्या करेंगे, दे प्ले सिग्निफिकेंट रोल, बहुत अहम किरदार अदा करेंगे किसमें, इन कंप्लीशन ऑफ साइकिल्स ऑफ फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन। इस तरह क्या है, ये रिसाइकलिंग, मुख्तलिफ एलिमेंट्स की रिसाइकलिंग में, इस डिकम्पोजिशन की बदौलत मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की रिसाइकलिंग में अहम किरदार अदा करेंगे। और रिसाइकलिंग किसकी होगी, साइक्लिक एक्टिविटी या साइकिल्स जो होंगे वो नाइट्रोजन साइकिल हो सकता है, वो सल्फर साइकिल हो सकता है, फास्फोरस साइकिल हो सकता है, कार्बन साइकिल है। तो कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस या सल्फर साइकिल में इस डिकम्पोजिशन की वजह से ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। मिसाल तौर पे कार्बन मौजूद थी इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जब इसकी डेथ हुई तो क्या होगा, बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करेंगे, इसकी डिकम्पोजिशन करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो कार्बन जो है वो सिंपल कार्बन की फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल होगी सॉइल में। दोबारा जो नए जानदार है, मिसाल के तौर पे नए पौधे उगते हैं, तो वो क्या करेंगे, इस कार्बन को फूड के तौर पे यूज करेंगे, वो फूड दोबारा से प्लांट में न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाएगी। इस तरह जो कार्बन थी वो पहले सिंपल सब्सटेंस में थी, अब वो दोबारा क्या है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस में लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आ गई। लिविंग की डेथ होगी, फिर से ये नॉन लिविंग में आएगी, नॉन लिविंग से फिर से ये लिविंग में। इस तरह क्या है, इसकी साइक्लिक एक्टिविटी कार्बन की होती रहेगी, इसी तरह नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, सल्फर की, और ये साइक्लिक एक्टिविटी इनकी चलती रहती है। इस साइक्लिक एक्टिविटी में अहम किरदार अदा करें ये डिकम्पोजर्स जो कि बैक्टीरिया वगैरह हैं या फंजाई वगैरह हैं। तो बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन करते हुए क्या है, साइक्लिक एक्टिविटी या साइकिल्स जो है, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल या कार्बन साइकिल, उसमें अहम किरदार अदा करते हैं। इस प्रोसेस को हम रिसाइकलिंग ऑफ एलिमेंट्स भी बोलते हैं कि एलिमेंट्स जो है वो रिसाइकल हो रहे हैं, बार बार जो है वो रीयूज़ हो रहे हैं, उनको यूज़ किया जाता है, फिर से वो क्या है, बार बार मुख्तलिफ स्टेट्स में चेंज होते हुए एक साइक्लिक एक्टिविटी में मूव कर रहे हैं। तो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर, और इस तरह क्या है, नाइट्रोजन या कार्बन या फिर फास्फोरस या मुख्तलिफ एलिमेंट्स की जो साइकिल्स हैं उनको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस का पॉइंट है वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक का मतलब होता है मईशत, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यानी ऐसी अहमियत जिसका ताल्लुक मईशत से हो, जिसका ताल्लुक पैसे से हो, पैसे के आने जाने से हो, मुनाफे से हो, नुकसान से हो। यानी कमाया पैसा कमाया जा रहा हो, पैसे का हसूल, पैसा हासिल करना या उसका ज़ाया होना, उसमें बैक्टीरिया का क्या किरदार है। बैक्टीरिया यूज इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में, मुख्तलिफ सनतों में बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं, इंक्लूडिंग जैसा कि फूड इंडस्ट्री, ड्रग्स इंडस्ट्री। और ड्रग्स में भी कौन सी ड्रग्स हासिल की जाती हैं, एंटीबायोटिक्स हासिल की जाती हैं, और वैक्सीन्स वगैरह इंडस्ट्री में, ड्रग्स इंडस्ट्री में हासिल की जाती हैं, और ये ड्रग्स बैक्टीरिया की बदौलत हासिल हो रही होती है। एंटीबायोटिक्स हम जानते हैं वो दवाइयाँ हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, बैक्टीरिया वगैरह को, जब बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होने वाली बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। और वैक्सीन हम जानते हैं ये वो दवाई है जो जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़ियत पैदा करती है। तो अगर हम बात करें मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में से ड्रग्स इंडस्ट्रीज़ की, तो ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स वगैरह हम बैक्टीरिया की बदौलत हासिल करते हैं। फूड की बात करें तो मशरूबात वो हम बैक्टीरिया की बदौलत हासिल करते हैं, अल्कोहल वगैरह, बेवरेजेस, और इसी के साथ साथ डबल रोटी वगैरह। और ये क्यों ऐसा है, इसलिए कि बैक्टीरिया फर्मेंटेशन कर सकते हैं, ख़मीर बनाने की सलाहियत रखते हैं, जिसमें क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करते हैं, जिससे क्या होता है, ख़मीर बनता है, फर्मेंटेशन होती है, और इस तरह क्या है, मशरूबात तैयार होते हैं। फूड इंडस्ट्री के अंदर डबल रोटी वगैरह तैयार होती हैं। अच्छा जी, तो बैक्टीरिया क्या है, मुख्तलिफ इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, और इंडस्ट्री में फूड इंडस्ट्री है, ड्रग्स वगैरह हैं, और साथ ही साथ क्या है, ये बायोटेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी जानदार या उसके प्रोसेस को यूज़ करना लिविंग इंसानों के फ़ायदे के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, तो ये क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। बायोटेक्नोलॉजी की वो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें इंसानों के फ़ायदे के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की फार्मेशन की जाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके, उनके प्रोसेस को यूज़ करके बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं, और क्या करते हैं, हमें पैसे कमाने में हमारी मदद करते हैं। जाहिर सी बात है, फूड फार्मेशन होगी, फूड प्रिपेयर करके हम उसको बेचेंगे, पैसे कमा रहे हैं। ड्रग्स की फार्मेशन की, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन वगैरह मुख्तलिफ इक़साम की, वो बनाएंगे, बेचेंगे, पैसा हासिल होगा, मुनाफा होगा, कमाई होगी। और इसी तरह क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह, इसी तरह मुख्तलिफ जो है वो बायोलॉजी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रोसेस वगैरह को यूज़ करके ह्यूमन बींग्स की डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फार्मेशन की जा रही है। नेक्स्ट, इंसानी फ़ायदे के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। They are also responsible for spoilage of food and vegetable. Spoilage का मतलब होता है ख़राब होना, किसी भी चीज़ का ख़राब होना, गल सड़ जाना, ये स्पाइलेज कहलाता है। और बैक्टीरिया क्या है, खुराक और सब्जियों वगैरह के ख़राब होने की भी वजह बनते हैं, गलने सड़ने की भी वजह बनते हैं। पहला पॉइंट जो था वो मुनाफे के मुतल्लिक था, मुनाफा हासिल हो रहा था, हम कमा रहे थे, पैसा हासिल करें। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें मुनाफा भी है और नुकसान भी है।
नुकसान की सूरत में कि हमारी खुराक जो ठीक थी, जिसे हम इस्तेमाल कर सकते थे, थोड़ी सी देर होने पर बैक्टीरिया की जद में आते हुए वो ख़राब हो सकती है, सब्जियां वगैरह ख़राब हो सकती हैं। और नुकसान इस तरह है कि कुछ सब्जियां या कुछ सब्जियों के टुकड़े या उनके जो बचे हुए हिस्से जब हम फेंक देते हैं कूड़ादान में, तो वहाँ वो पड़े हुए डिकम्पोज हो जाते हैं। बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करते हुए साइक्लिक एक्टिविटी में अहम किरदार अदा करते हैं। मैनी प्लांट पैथोजेंस, बहुत सारे प्लांट पैथोजेंस जो हैं एडवर्सली अफेक्ट, एडवर्सली का मतलब होता है बुरी तरह, अफेक्ट असरअंदाज होना। मैनी प्लांट पैथोजन एडवर्सली अफेक्ट एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो प्लांट पैथोजन के तौर पे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, यानी पौधों में क्या है मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनते हैं, और प्लांट पैथोजन के तौर पे वो क्या है बुरी तरह मुतासिर करते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को। और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री यानी ज़राअत की सनत को, जिसमें हम मुख्तलिफ फसलों को उगाते हैं और फार्मिंग करते हैं, ये सब कुछ एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में क्रॉपिंग की जा रही है, फसलें उगाई जा रही हैं, तो ये एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री कहलाती है। और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री को प्लांट पैथोजन, बैक्टीरिया प्लांट पैथोजन के तौर पे एडवर्सली इफेक्ट करते हैं, बुरी तरह मुतासिर करते हैं, नुकसान की वजह बनते हैं। इसके बाद है मेडिकल इंपॉर्टेंस, यानी कि मेडिकल के फील्ड में हमारे लिए क्या कुछ अहमियत रखता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर कॉमन पैथोजन ऑफ ह्यूमन, इंसानों में ये क्या है आम कॉमन पैथोजन के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। कॉमन पैथोजन से मुराद आम बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी इंसानों में बहुत सारी बीमारियां, आम ऐसी बीमारियां हैं जो कि बैक्टीरिया की वजह से, इसलिए हम कहते हैं कि दे आर कॉमन पैथोजन फॉर ह्यूमंस। अप्रॉक्सीमेटली 200 स्पीशीज नोन विच काज डिजीज, इंसानों में तकरीबन 200 के करीब ऐसी बैक्टीरिया की स्पीशीज हैं जो बीमारियों की वजह बनते हैं, बीमारी फैलाते हैं। Many bacteria normally inhabit in the body of man and other animal, और बहुत सारे बैक्टीरिया तो ऐसे हैं जो इंसानी जिस्म और साथ ही साथ दूसरे जानदारों के जिस्म में नॉर्मली अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए वहाँ मौजूद होते हैं। तो क्या है कि पैथोजन के तौर पे, कॉमन पैथोजन के तौर पे इंसानों में 200 के करीब ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि बीमारियाँ पैदा करती हैं, बीमारी की वजह बनती हैं और डिस्कवर्ड है, नोन है। और साथ ही साथ क्या है कि नॉर्मली भी, ज़रूरी नहीं कि ये पैथोजन के तौर पे, ये नॉर्मली भी नुकसान ना पहुँचाने वाले केस की जब बात की जा रही हो, नुकसान ना पहुंचाते हुए भी नॉर्मली क्या है एनिमल और इंसानी जिस्म में ये मौजूद होते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में विटामिन के प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया है, वो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है। विटामिन के इंसानी जिस्म में चाहिए ब्लड के लिए, ब्लड में क्या है क्लॉटिंग फैक्टर को ये प्रोड्यूस करता है और वो खून को जमने में मददगार साबित होता है, तो फ़ायदेमंद भी है, पैथोजन के तौर पर भी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये था इसका मेडिकल इंपॉर्टेंस का पॉइंट। तो इस तरह हमने देखा इस वीडियो के अंदर कि बैक्टीरिया क्या है, किस तरह इकोलॉजिकली, मेडिकली और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस रखते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।